उसके बाद है इंपल्सिव फोर्स। क्या भाई? इंपल्सिव फोर्स। अब नाम देखें, फोर्स है कोई फोर्स, यहां एक मारूजी है, वो ये कि इंपल्सिव फोर्स इज एवरेज फोर्स। ये कोई इंस्टेंटेनियस नहीं होती, लम्हाती नहीं होती, एवरेज फोर्स है। कौन सी फोर्स है इंपल्सिव? मैं एक मिसाल देता हूं, उसके बाद तारीफ बनाते हैं। आप कभी क्रिकेट मैच खेले हों, देखा हो, उसमें क्या होता है कि जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट करना होता है। जब वो बैट के साथ बॉल को हिट करता है ना, तो हिट करने का जो ड्यूरेशन होता है, यानी फोर्स लगाने का जो दौरानिया होता है, वक्त होता है, क्या ख्याल है, वो ज्यादा होता है या कम से कम होता है? कम से कम होता है ना, वह हिट किया बस, कम से कम है, लेकिन उसका असर क्या होता है? बहुत ज्यादा। ऐसी ही मिसाल फुटबॉल की है। फुटबॉल को किक मारनी हो तो किक मारने का जो टाइम है, यानी फोर्स लगाने का जो टाइम है, वो इंस्टेंट है, यानी ड्यूरेशन बहुत बहुत कम है, लेकिन उसका असर क्या होता है? कहीं दूर जाकर गिरती है बॉल। चलें, ये भी नहीं समझ आ रहा आपको, आप कभी जो है पत्थर को ठोकर मार के देखें, वो इंस्टेंट, वो ड्यूरेशन बहुत कम होगा, लेकिन असर क्या होगा उसका? बहुत ज्यादा होगा। कैसे पता चलेगा? वो आपको वैसे प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि वाकई मैंने किक जो पत्थर को मारी है, दीवार को मारी है, उसका असर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी फोर्स जो बहुत कम वक्त के लिए अमल करे, बहुत कम, लेकिन उसका असर क्या हो? बहुत ज्यादा, ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है? इंपल्सिव फोर्स। तो तारीफ बनेगी, द फोर्स विच एक्ट्स for very small duration but its impact, इसका असर, impact mean असर, is very large, is called impulsive force। ठीक है भाई, अब ये याद रखें कि ये असल में कुलियन से होती है, टकराव से होती है। अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए ना, इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ये याद रखेगा। ये अक्सर, चले मैं आपको चंद मिसालें देता हूं। जब मोटर बाइक चलाई जाती है, क्यों कहते हैं कि हेलमेट का यूज करें? वो इसलिए, वो फैशन नहीं है कि भाई आप हेलमेट लगाएंगे तो बड़े अच्छे प्यारे लगेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हेलमेट सेफ्टी के लिए है, और वो सेफ्टी कैसी सेफ्टी है तो वो इतना नाजुक सा होता है, ऐसे गिरा दें टूट जाता है, तो फिर वो कैसी सेफ्टी है? तो वो असल में ऐसा होता है कि खुदा ना खास्ता जब एक्सीडेंट होता है, आपके सर पे चोट लगी, तो आपके सर पे डायरेक्ट जो है वो रोड या कोई पत्थर या कोई चीज़ नहीं टकराएगी, पहले किससे टकराएगी? उस हेलमेट से। फिर उसके बाद जाके कहाँ टकराएगी? आपके सर के साथ। तो इस दौरान हेलमेट ने उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया कि अगर वो हेलमेट ना होता ना, तो आपका सर डायरेक्ट किससे लगना था? उस रोड से लगना था। तो वो ड्यूरेशन कम होता, इंपैक्ट क्या होता? बहुत ज्यादा। लेकिन जब हेलमेट आ गया दरमियान में, यूं समझे दीवार आ गई, अब उसका सर तक पहुंचने के लिए जो कुलियन है, ड्यूरेशन बढ़ गया। ड्यूरेशन बढ़ गया तो इंपैक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यही एग्जांपल जो है वो कार के ऊपर कि भाई बेल्ट लगा के बैठें, जो कार सीट बेल्ट होते हैं वो लगा के बैठें कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, आपका सर जो है स्क्रीन यानी सामने वाले शीशे से जाकर टकराए, तो उस दौरान बेल्ट रोक ले या ड्यूरेशन को बढ़ा दे। जब ड्यूरेशन बढ़ेगा तो फिर इम्पैक्ट क्या होगा? कम से कम होगा। तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ने से फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है भी इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। वो फोर्स थी, अब इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? दो चीजों का प्रोडक्ट। कौन कौन सी?
एक इंपल्सिव फोर्स और एक वही ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसकी तारीफ क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ impulsive force and time duration is called impulse। ठीक है भाई, इम्पल्स का जो फार्मूला है वो आप तारीफ से बना सकते हैं, जो ऊपर तारीफ लिखी हुई है। क्या फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा भाई, इम्पल्स को आई से जाहिर किया जाता है, वेक्टर मिकदार है, और ये होगा इम्पल्सिव फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का प्रोडक्ट, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का प्रोडक्ट। और इसका अगर एसआई यूनिट और डायमेंशन पे आए, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो आप बना सकते हैं। एसआई यूनिट किससे बनेगा, फार्मूला से, क्या, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, या इसको आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड को, ठीक है भाई। और इसकी डायमेंशन भी बना सकते हैं आप, डायमेंशन, इसकी डायमेंशन बनेगी एम एल टी इनवर्स, वही डायमेंशन है, वही यूनिट है जो मोमेंटम का है। तो इम्पल्स और मोमेंटम के यूनिट डायमेंशन क्या होती है, सेम। रिलेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का ताल्लुक विद मोमेंटम, अगर यूनिट सेम है तो कोई ताल्लुक जरूर होगा। तो आइए देखते हैं क्या ताल्लुक है। हाँ जी, तो इम्पल्स के फार्मूले को उठाएंगे। इम्पल्स का फार्मूला क्या था, आई बराबर है एफ ज़र्ब डेल्टा टी, ये होगी इक्वेशन 1 या ए। ये वो फोर्स है, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स को हम पढ़ चुके हैं, एज वी नो डैट, कि ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है, एफ बराबर है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। पुट करें वहां पे इक्वेशन ए में, तो ए इंप्लाइज इम्पल्स बराबर आ जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ज़र्ब क्या आ जाएगा, डेल्टा टी से कैंसल, तो इम्पल्स किसके बराबर आ गया भाई, डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किसके बराबर आ गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एम वी एफ माइनस एम वी आई, क्योंकि चेंज ऐसे लिया जाता है मोमेंटम में। तो क्या तारीफ बनी दूसरी, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम के नहीं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर है। इसका मतलब अगर मोमेंटम चेंज ना हो तो इम्पल्स का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।